हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना पैथोलॉजी का एक टॉपिक कल कर रह गया था हमारा, उसको हम कवर करेंगे जिसमें हम नर्वस सिस्टम पैथोलॉजी देखेंगे। मेनिंजाइटिस और ब्रेन ट्यूमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। ब्रेन और मेनिंजिस। मेनिंजिस का मतलब होता है वो मेम्ब्रेन्स जो ब्रेन को कवर कर रही है। दोनों ही वनरेबल होते हैं इन्फेक्शन और ट्यूमर के लिए। तो इस लेक्चर में हम दो मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे। वन इज मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। सेकंड है ब्रेन ट्यूमर्स, न्यूप्लास्टिक लीजन्स। न्यूप्लास्टिक आपको बताइए, नए सेल्स। ठीक है। इंग्लिश इसकी क्या है? दिमाग के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है और एबनॉर्मल ग्रोथ भी, और दोनों ही पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग है क्योंकि सीएनएस पूरा वहीं से कंट्रोल होता है। तो पहले हम मेनिंजाइटिस को देखेंगे। इसका डेफिनेशन इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस पिया, एरेकिनॉइड और ड्यूरा मैटर। ठीक है, ये पूरी स्पेस में होता है ये एंड कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। टाइप क्या है इसके? सबसे पहले तीन टाइप होते हैं। एक्यूट पायोजेनिक जो कि बैक्टीरियल की वजह से होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो कि मायोबैक्टीरियम हमारे टीबी वाले बैक्टीरिया से करते हैं, थर्ड इज वायरल, वायरस की वजह से होता है, एसेप्टिक। तो पहला है हमारा एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। इसको कॉमन ऑर्गेनिज्म जो कॉज करते हैं, निसेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और एच इन्फ्लुएंजा। और तीनों हमने, अगर आपको ये डिटेल में पढ़ने हो तीनों ऑर्गेनिज्म, तो हमने माइक्रोबायोलॉजी में कर रखे हैं। अभी हम अपने आप को पैथोलॉजी तक सीमित रखेंगे, कम से कम टाइप में अपना सिलेबस खत्म करेंगे। पैथोजेनेसिस क्या है? देखिए, बैक्टीरिया सीधे रीच करता है मेनिंजाइटिस में वाया ब्लड। आपने देखा होगा जो स्कैल्प की हमारी शेप है उसमें हमारी दो वेन्स होती हैं और उस वेन से कनेक्ट होते हुए माइंड में पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होता है? पस फॉर्म्स इन सब एरेक्नोइड स्पेस। तो अब आपको सीएसएफ में क्या मिलेगा? सीएसएफ में आप स्टडी करेंगे तो आपको प्रेशर इंक्रीज मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज मिलेंगे, प्रोटीन इंक्रीज मिलेगा और ग्लूकोज डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं। ठीक है। एक लाइन में हम समझे एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, तो उसका मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिससे दिमाग की कवरिंग में पस भर जाता है, और पस भरने की वजह से सीएसएफ में शुगर कम और प्रोटीन ज्यादा हो जाती है। सेकेंड इज आवर ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस। ये कॉज करता है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसमें थिक एक्सुडेट अराउंड द बेस ऑफ द ब्रेन। थिक मतलब ऐसा गाढ़ा सा पदार्थ बेस ऑफ द ब्रेन में चिपक जाता है। इससे हमें क्रेनियल नर्व पैल्सी हो सकती है। पैल्सी आप समझते हैं, नर्व पैल्सी होता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, एंड कई बार लॉस ऑफ सेंसेशन इन पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसको हम बोलते हैं नर्व पैल्सी। तो सिंस क्रेनियल नर्व में हो रहा है तो आपको पता है आपके 12 इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स हैं और हर किसी का एक डेफिनेट फंक्शन है। तो किसी भी उनके फंक्शंस में कमी आ सकती है। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सीएसएफ आप देखेंगे तो इंक्रीज लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, इंक्रीज प्रोटीन मिलेगा और डिक्रीज ग्लूकोज मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज माइकोबैक्टीरियम यूज कर रहा है। इसके में डिफरेंस क्या है? देखिए, टीबी का इन्फेक्शन स्लो होता है लेकिन बेस ऑफ द ब्रेन में चिपक जाता है, मतलब इन्फेक्शन तो धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब बेस ऑफ ब्रेन में चिपक जाएगा तो इसमें नर्व पैल्सी, किसी न किसी नर्व का फंक्शन ये डैमेज कर देगा। देन इज आवर वायरल एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ये माइल्ड होता है, सेल्फ लिमिटिंग, मेनली कॉज्ड बाय एंट्रोवायरस और कॉक्सैकी। इसमें सीएसएफ में हम देखेंगे तो इंक्रीज लिम्फोसाइट्स मिलेंगे या नॉर्मल ग्लूकोज मिलेगा। हिंदी में समझे तो ये हेल्पेन इन्फेक्शन होता है, शुगर नॉर्मल रहेगी और पेशेंट आराम से रिकवर कर जाता है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या है मेनिंजाइटिस के? एक तो आपको मिलेगा सेरिब्रल एडिमा। इसकी वजह से एडिमा क्या है? एडिमा का मतलब ये हो गया कि ब्रेन में स्वेलिंग हो रही है। स्वेलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है। इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, बट वेरी ऑब्वियस। सेकेंड है हमारा हाइड्रोसिफेलिस। हाइड्रोसिफेलिस जैसे कि नाम करता है, हाइड्रो हम बोलते हैं पानी को, तो वाटर ऑन द ब्रेन आ गया है। वाटर ऑन द ब्रेन क्या होता है? सीएसएफ। तो इट इज द एबनॉर्मल बिल्ड ऑफ सीएसएफ, इसकी वजह से सीएसएफ ऑब्स्ट्रक्शन हो। ठीक है ना, तो ये हमने हाइड्रोसिफेलिस समझ लिया, और वो जो एक्सेस सीएसएफ का बिल्डअप है वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। फिर हो गया हमारा क्रेनियल नर्व पैल्सी, हमने आपको डिटेल में समझाई दिया। ब्रेन एब्सेस और स्कारिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। देखिए, इसमें क्या होता है? लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस हो जाता है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में पस भी भर गया, इम्यून सेल्स भी भर गए, डेड टिश्यू भी भर गए, उससे प्रॉब्लम होती है। फिर हमारा आ गया ब्रेन एब्सेस कैरिंग हो गया। तो मेन आपको ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन अगर टाइम से ट्रीट ना हो तो प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन डैमेज हो सकता है। फिर ब्रेन ट्यूमर्स आ गए हमारे। ब्रेन ट्यूमर्स की ओवरव्यू क्या है? इट इज द एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ब्रेन सेल्स, चाहे वो
न्यूरोग्लियल सेल्स हो, मेनिंजियल सेल्स हो, कोई भी सेल्स हो, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जहां भी होगी वो ट्यूमर की फॉर्म होती है। टाइप क्या होते हैं इसके? ग्लोमास, एस्ट्रोसाइटोमा, ग्लियोब्लास्टोमा। ठीक है, दोनों ही ये, इनको मैं डिटेल नीचे बता देता हूँ। दोनों ये ग्लोमास जो होते हैं एस्ट्रोसाइट्स से बनते हैं। एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं? स्टार शेप ग्लियल सेल्स। ठीक है, फिर सेकंड है मेनिंजियोनोमा एंड थर्ड इज मेडुलोब्लास्टोमा, जो कि केवल बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, तो ब्रेन ट्यूमर्स या तो ग्लियल सेल से बनेंगे या मेनिंजिस सेल से बनेंगे, ये चाइल्डहुड में सेरेब्रल में हो जाएंगे। सबसे पहले हम मेनिंजियोमा समझेंगे। इट इज द बेनाइन ट्यूमर ऑफ मेनिंजेस। बेनाइन, बेनाइन। कोई भी आप ओमा पढ़ेंगे उसके आगे अलग से आपको लिखना है बेनाइन, या और कोई भी ऐसा आप डिजीज देख रहे हैं पैथो में, तो आपको ये क्लियरली मेंशन करना है वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। तो इट इज द बेनाइन ट्यूमर ऑफ मेनिंजेस। ये अराइज करता है अराकिनोइड सेल से। कॉमन इन अडल्ट्स होता है, फीमेल्स में ज्यादा पाया जाएगा, ग्रेटर देन मेल्स। साइट इसकी पैरा सजाइटल रीजन में मिलता है। ग्रॉस लेवल पे आपको देखेंगे तो वेल सर्कमस्टाइज्ड मिलेगा, फर्म मिलेगा, अटैच टू ड्यूरा मिलेगा। माइक्रोस्कोपी में मिलेंगे तो आपको होल्ड सेल्स मिलेंगे। होल्ड सेल्स क्या होते हैं? ये एक सेल्स का पैटर्न होता है। मतलब जैसे आपने वर्लपूल देखा है ना, गोल गोल घूमता हुआ, उस टाइप का पैटर्न मिलेगा। या ओनियन रिंग से आप समझ सकते हैं, जैसे ओनियन रिंग्स में होती है ना, एक के ऊपर एक लेयर और ऐसे बना हुआ, तो वो सेल का पैटर्न मिलेगा। ये और सोमा बॉडीज हॉलमार्क सिम्टम है मेनिंजियोमा का। ठीक है, सोमा बॉडीज कुछ नहीं, कैल्सिफाइड रिंग्स होती हैं। कैल्सिफाइड रिंग्स मतलब जैसे ना, सोमा बॉडीज इसको बोलते हैं सैंड लाइक ग्रिटी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो बेसिकली मेनिंजियोमा क्या है? ये एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है जो ड्यूरा से चिपकता है। इसमें सोमा बॉडीज इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। देन इज ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, जीपीएम। ये मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट मैलिग्नेंट प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होता है। इसकी ये किस एज में होता है? मिडिल एज एडल्ट। साइट इसकी सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और कैसे होता है? ये कॉर्पस क्लोजम को कॉज करके होता है। मैं समझाता हूँ। इसमें बटरफ्लाई पैटर्न देखने को मिलता है। बटरफ्लाई पैटर्न से समझाता हूँ। बटरफ्लाई आपने देखिए, बीच में उसकी बॉडी होती है, दो बड़े विंग्स होती हैं। ऐसे ही जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, उसके पूरा ऊपर एक ये बटरफ्लाई शेप में फैल जाता है ट्यूमर। हाँ, और जब भी पेशेंट की सीटी होगी, एडवांस्ड इमेजिंग कुछ भी आप करेंगे, तो ये बटरफ्लाई पैटर्न आपको विंग लाइक सिमेट्रिकल पूरा इमेजिंग में दिखेगा। तो ये उसका एक कीनोट सिम्टम है। माइक्रोस्कोपी में आपको प्लियोमॉर्फिक एस्ट्रोसाइट सेल्स मिलेंगे। प्लियोमॉर्फिक का मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर शेप नहीं होगी, अलग अलग तरीके की शेप होगी। नेक्रोसिस मिलेगा जिसमें सूडो पैलिसेडिंग मिलेगी। सूडो पैलिसेडिंग मतलब नकली, सूडो नकली होता है। पैलिसेडिंग मतलब एक पैरेलल रो में जैसे फेंस बनी होती है दो, या हेजेस लगी होती है, कुछ भी ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम वो बोलते हैं। नीट पैरेलल वे में सेल्स अरेंज मिलेंगे। प्रोग्नोसिस इसकी बहुत पुअर होती है, क्योंकि सबसे एग्रेसिव ब्रेन कैंसर होता है जो दोनों हेमिस्फीयर में स्प्रेड होता है। थर्ड इज हमारा मेडुलोब्लास्टोमा। ये हाईली मैलिग्नेंट सेरेब्रल ट्यूमर होता है जो कि बच्चों में पाया जाता है। इसका ओरिजिन प्रिमिटिव न्यूक्लियो एक्टोडर्मल सेल्स में मिलता है। साइट इसकी सेरेबेलम होती है, यानी कि बर्म। सेरेबेलम में भी बर्मिस, बर्मिस आपने बीच में से स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। स्प्रेड कहाँ होता है? ये सीएसएफ से स्पाइनल कॉर्ड तक आता है। कितना खतरनाक इसका मेटास्टेसिस होता है, और उसको हम ड्रॉप मेटास्टेसिस बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है। प्रोग्नोसिस इसकी पुअर है लेकिन रेडियो सेंसिटिव होता है। तो हिंदी में समझा तो ये बच्चों का फास्ट ट्यूमर है, सेरेब्रल में होता है और स्पाइनल कॉर्ड में गिरता है। समरी टेबल एक बार देख लेते हैं क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है। मेनिंजियोमा बेनाइन है, जबकि ग्लियोब्लास्टोमा और मेडुलोब्लास्टोमा दोनों मैलिग्नेंट है। मेनिंजियोमा ट्यूरा में मिलेगा, मेनिंजाइटिस में मिलेगा, ग्लियोब्लास्टोमा सेरेब्रल हेमिस्फीयर में मिलेगा, और मेडुलोब्लास्टोमा सेरेबेलम में मिलेगा, स्पेशली बर्मिस में। मेनिंजियोमा स्प्रेड लोकली होता है, मतलब केवल वो एक एरिया में कन्वर्ट रहता है। ग्लियोब्लास्टोमा इन्वेसिव होता है, आसपास के सेल्स को भी कब जाता है, खत्म करता है उन्हें। और मेडुलोब्लास्टोमा में सीएसएफ से ड्रॉप मेटास्टेसिस होता है। देखिए, मेडुलोब्लास्टोमा का ये की फीचर है ड्रॉप मेटास्टेसिस। ये वाइवा में पूछा जाएगा, वन वर्ड में भी आ सकता है, या आप आंसर लिखेंगे तो उसमें भी आपको ये यूज करना होगा। प्रोग्नोसिस मेनिंजियोमा की एक्सीलेंट होती है, ट्रीट होकर सही हो जाता है। ग्लियोब्लास्टोमा की पुअर होती है। मेडुलोब्लास्टोमा की पुअर होती है, लेकिन हम रेडियो थेरेपी से कुछ लेवल तक उसको कंटेन कर लेते हैं, यानी कि इट इज फेटल बट वी कैन प्रोलॉन्ग द पीरियड। तो आप को मैं एक बार वो दिखा देता हूँ, एग्जाम को भी देख लेते हैं हम।
निमोनिक तो आप भी बना लोगे, चाहिए तो मैं 1 सेकंड के लिए दोबारा दिखा देता हूँ। इजी निमोनिक है। एग्जाम को किस में आपको क्या मिलेगा, मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस ऑर्गेनिज्म निसेरिया मेनिंजाइटाइटिस। देखिए इस तरीके से नाम कर सकते हैं, मेनिंजाइटाइटिस, और इसमें भी मेनिंजाइटाइटिस आ रहा है, तो दोनों में ही कॉमन है। CSF की शुगर कम हो जाती है, इसका ये साफ बताता है कि बैक्टीरिया या टीबी का मेनिंजाइटिस वहां पे है। सोमा बॉडीज आपको किसमें मिलती है, मेनिंजियोमा में मिलती है। सैंड ग्रिटी लाइक बटरफ्लाई लीजन ग्लियोब्लास्टोमा में मिलता है, जो पूरी एडवांस सीटी में हमको क्लियर दिखेगा बटरफ्लाई पैटर्न। टॉप मेटास्टेसिस मेडुलोब्लास्टोमा में मिलता है। फिर रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर जो होता है वो भी मेडुलोब्लास्टोमा में होता है, और मोस्ट मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर ग्लियोब्लास्टोमा में होता है, जो कि किसी भी एज में हो सकता है। ठीक है ना। चैप्टर हमारा हो ही गया है, काफी लंबा खिंच गया है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।